हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अरवर स्टडी पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय और उनके यहाँ जो कानून लागू किए थे उनके द्वारा, तो उनको हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको किसने रद्द किया था सर? लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। अगला देखते हैं। पिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? जो पिंडारियों को दमन किया था तो उसका श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स को क्या जाता है? पिंडारियों के दमन का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैध शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? तो द्वैध शासन नीति जो लागू की गई थी तो उसे समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? वॉरेन को। वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या जाता है? द्वैध शासन नीति को समाप्त करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो कौन सा अधिनियम के तहत वॉरेन को बंगाल का क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया प्रथम। तो किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो कौन से शासक के समय में कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई? स्थापना हुई। तो वॉरेन के समय में क्या हुई थी? प्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, हाई कोर्ट बनाया गया था, तो उसकी कलकत्ता में क्या हुई? स्थापना हुई थी सर। अगला देखते हैं। बंगाल के समय किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया, क्या पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था? बंगाल के किस गवर्नर जनरल था उस टाइम पे जब पिट्स इंडिया एक्ट था जो कि पारित किया गया था, लागू किया गया था? तो उस टाइम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1784 में पारित किया गया था। कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह संबंधित कानून किस वर्ष पारित किया? तो ब्रिटिश सरकार ने जो हिंदू विधवाओं का जो पुनर्विवाह संबंधित जो कानून लागू किया था तो वो कौन सी वर्ष में लागू किया था सर? 1856 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के संबंध में अकर्मण्यता की नीति किसने अपनाई? तो अफगानिस्तान के संबंध में जो अकर्मण्यता की नीति अपनाई वो किस शासक ने अपनाई? तो सर जॉन लॉरेंस ने। किसने? सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में अकर्मण्यता की नीति अपनाई सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भारत में पाश्चात्य शिक्षा 1835 ईस्वी में किसने प्रारंभ की? तो भारत में जो पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ किया था कब हुई थी? 1835 में। किसने की थी सर? लॉर्ड मैकाले ने की थी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम इंडियन कौशल एक्ट, कौन सा एक्ट? प्रथम इंडियन कौशल एक्ट कब और किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो प्रथम इंडियन कौशल एक्ट था जो कब पारित हुआ सर? 1861 में। उस टाइम जो वायसराय हुए करते थे तो वो कौन थे सर? लॉर्ड कैनिंग। तो इंडियन कौशल एक्ट के तहत वायसराय कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे 1861 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्म्स एक्ट, कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो आर्म्स एक्ट था जो कि कौन से वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिटन। किसके? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में एक्ट था जो कि बनाया गया। कौन सा? आर्म्स एक्ट। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कौन सा वायसराय था जिसमें अपनी प्रथम प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है। तो लॉर्ड लेटन व लॉर्ड कर्जन दो थे जो कि अपनी प्रमुख भूमिका नहीं निभाई थी इन दोनों ने, लॉर्ड लेटन ने और लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद घटना, तो इल्बर्ट बिल विवाद घटना थी वो किसके काल से संबंधित थी? तो इल्बर्ट बिल विवाद घटना हुई थी उस टाइम पे, उस कार्यकाल किसके समय में थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इल्बर्ट बिल जो विवाद घटना थी वो किससे संबंधित थी? तो भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित थी। भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई? तो भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। तो इसकी वजह से ही आज हम क्या करते हैं? ट्रेन में सफर कर पाते हैं, जॉर्ज क्लार्क की। तो इनके लिए हम थैंक यू। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच में थी? तो वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन जो शुरू की थी वो किस किस के बीच में थी? कलकत्ता और आगरा के बीच में थी सर। ठीक है, 1853 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल शहर स्थापित हुई। भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र मिल बनाई गई थी वो कौन से शहर में बनाई गई थी, स्थापित की गई थी सर? बम्बई में स्थापित की गई सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त जो लागू किया था वो किस सन में लागू किया सर?
22 मई को 1793 ईस्वी में। तो 22 में याद रहे ना रे, 1793 से याद रख लेना, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कब स्थायी बंदोबस्त लगा दिया? 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की? जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी वो कानून बना गया था, वो कब लागू किया गया था सर? 1820 ईस्वी में, रेतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो पहली बार जो औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से जो महालवाड़ी प्रथा लागू की गई थी वो कब की गई थी? 1822 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी उस टाइम भारत में शासन कर रहे थे, तो उस टाइम जो अफीम उत्पादन का जो सबसे प्रसिद्ध शहर था, कौन सा क्षेत्र था वो सर? बिहार था। बिहार में क्या था? अफीम उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ करता था, उस टाइम प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील कृषकों की दुर्दशा को देख करके उन पर एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी पुस्तक? नील दर्पण। तो उस दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे, जो कि नील दर्पण के क्या थे? लेखक थे सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम जो कहवा बागान लगाए गए तो वो कहाँ पे लगाए गए सर? वायनाड जनपद में। कौन से में? वायनाड जनपद में लगाए गए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो भारत में अंग्रेज उस टाइम यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उस टाइम जो प्रथम जनगणना हुई, पहली जनगणना हुई, तो किसके शासन काल में हुई सर? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी सर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, तो किस एक्ट के तहत था जो कि समाप्त कर दिया? तो 1833 में एक एक्ट बनाया गया था, कौन सा? चार्टर एक्ट। कौन सा? चार्टर एक्ट के तहत हमने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन के जन्मदाता है वो किसे मानते हैं सर? चार्ल्स ग्रांट को। किसे? चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा के क्या मानते हैं? जन्मदाता मानते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ की? तो भारत में जो आधुनिक जो उद्योग की स्थापना हुई थी वो कब हुई? सब 1850 ईस्वी में उद्योग की स्थापना हुई सर। अगला देखते हैं, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक युग को अग्रदूत की संज्ञा दी? तो कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जिसने ये बात बोला कि भारत में जो रेलवे की स्थापना है वो आधुनिक उद्योग की क्या है? अग्रदूत है, या इसे हम दूसरा नाम भी देंगे, जन्नी है। ठीक है, जन्नी है। तो किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि भारत में रेलवे की जो स्थापना है वो आधुनिक उद्योग की क्या है? अग्रदूत है। अगला देखते हैं, पहली आधुनिक परसों मील स्थापित की गई थी। पहली आधुनिक जो मील स्थापित की, ये नहीं क्रॉस कर देने यहाँ पर, पहली आधुनिक जो मील स्थापित की गई वो कहाँ पे स्थापित की गई सर? रिसरा में। रिसरा कहाँ पे है? बंगाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला ये, पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? जो पहले आधुनिक लोहा के जो इस्पात उद्योग की जो स्थापना हुई वो कहाँ पे हुई सर? कुल्टी में। कुल्टी कहाँ पड़ता है? वर्णपुर। और ये किस जगह पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो कैसी रही क्लास, कमेंट करके बताना। तो जो भी चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।